ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि मध्य प्रदेश के चूंकि जो उपचुनाव होना है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और फायर बाउंड अगर बात की जाए तो लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का हेलीकॉप्टर अभी हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि उतरा है धार के बदनावर विधानसभा सीट में कैसूर जगह है जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं। एक रैली को संबोधित करेंगे, एक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ होंगे, हम उनके साथ सफर पर रहेंगे। और ये जो तस्वीर देख सकते हैं कि उनके स्वागत के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो सबसे प्रमुख चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आसपास ही घूमता है, क्योंकि ये चुनाव जब 2018 में हुआ था तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर ही लड़ा गया था। भाजपा लगातार ये आरोप भी लगाती है कि चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दिखाया गया था और उसके बाद मुख्यमंत्री किसी और को बनाया गया था। आज चुनावी सफर में हम सिंधिया जी के साथ हैं और धार के बदनावर से निकलकर पिपलिया देवास जिले में हम जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे सिंधिया जी से। सिंधिया जी, सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया। सबसे प्रमुख बात यह है कि मध्य प्रदेश का चुनाव अब किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 2018 में आपने यही कैंपेन किया था कांग्रेस के पक्ष में। जो सरकार हमने बनाई थी जन कल्याण के लिए बनाई थी, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया कांग्रेस की उस जोड़ी ने, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में, और जिस तरीके से चाहे ट्रांसफर उद्योग हो, आविद उत्खनन हो, शराब का कारोबार हो, आविद जिले जिले में उत्पन्न किया, और जिस तरीके से विकास और प्रगति के एजेंडा से हटकर भ्रष्टाचार का एजेंडा पकड़ लिया। कई बार मेरे कहने के बाद भी अनसुनी की गई। आज भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह जी की सरकार में किसानों का उत्थान हो रहा है, नौजवानों का उत्थान हो रहा है, महिलाओं का उत्थान हो रहा है और राज्य स्तर के विकास के कार्य हो रहे हैं। और विधानसभा स्तर एक एक विधानसभा में 200 से 300 से 2000 करोड़ के विकास कार्य शिवराज सिंह जी। मध्य प्रदेश के सही आपने कहा कि चूंकि ये चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है ये जनता की आवाज को लेकर, जैसा कि आपने कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन करी, लेकिन अभी हमने देखा कि बयानों पर आकर रुक गया। इसमें प्रमुख मुद्दे जो मध्य प्रदेश के सड़क, पानी, बिजली और एजुकेशन, हेल्थ, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात करें तो अपने ग्वालियर क्षेत्र के लिए या पूरे एमपी के लिए आप चिंतित रहते हैं। सबसे बड़ी कहीं न कहीं ट्रैक अलग जा रहा है विकास से अलग हटकर। बिल्कुल नहीं, मेरा एजेंडा विकास का था, आज भी है और सदैव रहेगा। जो 28 विधानसभाओं में जो मैंने आपको कहा 200 से 300 करोड़ से 2000 करोड़, कुल मिलाकर 22,000 करोड़ की योजनाएं लागू की हैं शिवराज सिंह जी ने। तो कमलनाथ जी कहते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अब पैसा कहाँ से आया योजनाओं के लिए? भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प शिवराज सिंह जी और हमने दोनों ने किया। विकास और प्रगति की गाथा दोबारा शुरू करने का संकल्प किया। ये एक सरकार है जो जनता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित सरकार है, भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी की सरकार है। ये चुनाव ज्योतिरादित्य वर्सेस कमलनाथ या भाजपा वर्सेस कांग्रेस या शिवराज ज्योतिरादित्य वर्सेस कमलनाथ है। ये चुनाव ना शिवराज चौहान जी वर्सेस कमलनाथ जी, ना ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस कमलनाथ जी। ये चुनाव जनता वर्सेस कमलनाथ जी का चुनाव है और जनता वर्सेस कमलनाथ जी नहीं, जनता वर्सेस कमलनाथ जी एवं दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश में आप जा रहे हैं तो लोगों का किस तरह का समर्थन मिला? क्योंकि बड़े महाराज का एक अलग अट्रैक्शन था लोगों के बीच में, चाहे क्योंकि आप कभी भी हमने देखा कि टिकटों का वितरण हो, आप सभी का ख्याल रखते थे कार्यकर्ताओं को। जो विकास और प्रगति की गाथा लेके हम गए, जनादेश का आपार
समर्थन जनता का हमें मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में 28 की 28 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का बरकत रहेगा। आपकी नजरों में बीजेपी के लिए सबसे टफ बेल्ट कौन सा नजर आता है फिलहाल? हर चुनाव को आपको टफ मानना चाहिए। ये अति आत्मविश्वास में कभी किसी को नहीं रहना चाहिए। जनता भगवान है, हम सेवक हैं। सेवक को अति परिश्रम करना चाहिए, अति मेहनत करना चाहिए। तब भगवान का आशीर्वाद मतलब मतदाताओं का आशीर्वाद प्रदान होता है। कोई चुनाव को मैं इजी नहीं मानता, हर चुनाव को मैं टफ ही मानता हूँ। शिव ज्योति एक्सप्रेस, उसको लेकर कांग्रेस कटाक्ष कर रही है, क्योंकि भाजपा का कहना है कि शिव ज्योति एक्सप्रेस जो चल पड़ेगी मध्य प्रदेश में विकास की गाथा कहेगी। कांग्रेस कह रही है पटरी से उतर जाएगी। कांग्रेस ने किया क्या है जनता के लिए? लूट खसोट और अपनी तिजोरी भरने के अलावा किया क्या है 15 महीने? कौन से प्रदेश में 70 साल के इतिहास में जो सरकार 15 साल बाद सरकार में आई, 114 विधायकों में से 22 विधायकों का विश्वास तोड़ पाए। वो विधायक आहत अपने आप को समझे, जनता के समक्ष नतमस्तक होने के लिए कुर्बानी अपनी विधायकी की थी। 22 केवल नहीं, 22 उसके बाद 3, उसके बाद परसों 1, मतलब 26 विधायक। क्या हाल कर दिया दिग्विजय सिंह जी ने और कमलनाथ जी ने कांग्रेस का। ये 114 में से केवल 88 रह गए। ये बताती है उनका कर्म कांग्रेस के साथ और जनता के साथ। 26 विधायक 15 महीने के अंदर कोई राजनीतिक दल को छोड़ के जाए जो सरकार में बैठी हो, और वो भी 15 साल बाद। इस पर आप और आपका चैनल और आपके दर्शक जरूर विश्लेषण करें। महाराज जी, इसी को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि ये लोग बिक गए हैं। कहना बहुत आसान है। कौन सा विधायक की बात छोड़ दो, कौन सा सरपंच अपनी सरपंची का कुर्बानी देता है 15 महीनों में? ये तो योद्धा है जिन्होंने अपनी विधायकी और कैबिनेट मंत्री की कुर्बानी दी है जनता के लिए। और मुझे विश्वास है कि जनता का पूर्ण आशीर्वाद इन लोगों के साथ रहेगा। थैंक यू। ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र को लेकर तो अपने आप में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का साफ साफ कहना है कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, लेकिन इसमें किसी को भी वो आसानी से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो भी चुनाव है उसको काफी गंभीरता से ले रहे हैं और ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन जनता का साथ उनके साथ है। देख सकते हैं किस तरह से गर्मजोशी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया लोगों से यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने आप में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो अंदाज है सबसे अलग है। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात की जाए तो जिस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर पूरे चुनाव को अपनी ओर डाइवर्ट किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अपना अलग मायने, अलग महत्व रखते हैं। ऐसे में जिस तरह से उन्होंने 28 विधानसभाओं को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है, खासकर जो उनके सहयोगी हैं, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थामा, उनको लेकर दिन रात एक कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 नवंबर के पहले सभी विधानसभाओं पर पहुंच रहे हैं। अभी अगर हाटपिपलिया की बात करें तो मनोज चौधरी उनके करीबी हैं, धार में राज्यवर्धन सिंह उनके करीबी हैं, तुलसी सिलावट सांबेर में उनके करीबी हैं। तो अपने आप में उनके जो सहयोगी रहे हैं उनको जिताने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना है जनता 3 नवंबर को किस तरह का हिसाब करती है।